अस्सलाम वालेकुम साथियों। आज का ये असाइनमेंट है। ये मानव का असाइनमेंट 2025 मशरूम कल्टीवेशन है दोस्तों। बैच 2025-29 है। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मशरूम किस ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं? एल्गी है, बेसिट्यूमाइसेट्स है, बैक्टीरिया है, लाइकन है। तो सही आंसर है दोस्तों बी जो है। यानी दूसरा आंसर जो है दोस्तों वो सही ऑप्शन है, बिस्डियो माइसेट्स। ये सही ऑप्शन है दोस्तों। इसके बाद है दोस्तों, बेस्डियो का रूप क्या पैदा करता है? बेस्डियो का रूप क्या पैदा करता है? दूसरा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है दोस्तों, पहला ऑप्शन है ट्रामा, दूसरा है स्पोस, तीसरा है माइसेलियम, चौथा है पाइलियस। तो सही ऑप्शन है स्पोस। बेडियो का बेसिड का रूप क्या पैदा करता है? स्पोस दोस्तों। तीसरा ऑप्शन है मशरूम को या नबाताती गोश्त कहा जाता है। मशरूम को या नबाताती गोश्त कहा जाता है दोस्तों। इसका सही ऑप्शन है, तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों माइकोमीट। माइकोमीट जो है वो सही ऑप्शन है। चिकन नहीं है, गॉट मीट नहीं है, नॉन ऑफ द अबव नहीं है। माइकोमीट जो है वो सही ऑप्शन है। मशरूम को या नबाताती गोश्त कहा जाता है, तो माइकोमीट जो है वो सही ऑप्शन है। मशरूम में सबसे ज़्यादा मकदार में कौन सा मादनियात पाया जाता है? मशरूम में सबसे ज़्यादा मकदार में कौन सा मादनियात पाया जाता है? पहला ऑप्शन है पोटाशियम, तीसरा है कैल्शियम, तीसरा है सोडियम, चौथा है जिंक। तो सबसे सही आंसर है दोस्तों पोटाशियम जो है वो सही ऑप्शन है। मशरूम में सबसे ज़्यादा मकदार में कौन सा मादनियात पाया जाता है? तो पोटाशियम पाया जाता है। आगे है दोस्तों, मशरूम ऑफ इमोर्टलिटी कहलाता है कौन सा मशरूम? कौन सा मशरूम मशरूम ऑफ इमोर्टलिटी कहलाता है? तो इसका पहला ऑप्शन है गनोडर्मा, तीसरा है अगारिसस विस्पोरस, तीसरा है प्लेरोटस ऑस्टिविटस, अमानिथा मस्केरिया। तो सही ऑप्शन है दोस्तों गंडोरमा। ये सही ऑप्शन है। गनोडोरमा जो है उसको मशरूम ऑफ इमोर्टलिटी कहलाता है। इसके बाद है दोस्तों, सफ़ेद बटन मशरूम का साइंसी नाम क्या है? सफ़ेद बटन मशरूम का साइंसी नाम क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों अगरारियस बिस्फोरस जो है सफ़ेद बटन मशरूम का साइंसी नाम है, अगरारियस बिस्फोरस। दूसरा है क्वेश्चन, इसके बाद है क्वेश्चन दोस्तों, मशरूम की हर फसल कितने दिन के वक्फे से हासिल होती है? मशरूम की हर फसल कितने दिन के वक्फे से हासिल होती है? पहला ऑप्शन है दोस्तों 7 से 10, दूसरा 3 से 5, चौथा तीसरा 12 से 15, चौथा 20 से 25। तो सही ऑप्शन है इसका 7 से 10 जो है वो सही ऑप्शन है। यानी ए जो है ये सही ऑप्शन है। मशरूम की हर फसल कितने दिन के वक्फे से हासिल होती है? तो 7 से 10 दिन के वक्फे के। इसके बाद है दोस्तों, ओस्टर मशरूम का ताल्लुक किस जमात से है? ओस्टर मशरूम का ताल्लुक किस जमात से है दोस्तों? तो इसका पहला ऑप्शन है वलवारीला, दूसरा है अमानिता, तीसरा है प्लेरोटस, चौथा है अगारियस। तो सही ऑप्शन है दोस्तों प्लेरोटस जो है वो सही ऑप्शन है। यानी ओस्टर मशरूम का ताल्लुक
ओस्पेलेरोटस जमात से है। शेटा के मशरूम की काश्त के लिए सबसे मौजूद लकड़ी कौन सी है? शेटा की मशरूम की काश्त के लिए सबसे मौजूद लकड़ी कौन सी है? पहला ऑप्शन है आम और पॉपुलर, दूसरा है मेपल, तीसरा ये सभी, चौथा है लूथ। तो सही ऑप्शन दोस्तों ये सभी जो है शेटा के मशरूम के लिए मौजूद लकड़ी हैं। तीसरा ऑप्शन वो सही है दोस्तों। अब इसके बाद है दोस्तों शेटा के साइंसी नाम क्या है? शेटा के साइंसी नाम क्या है? तो दोस्तों पहला है लेंटिनुला इंडोट्स, दूसरा है अगारियस बिस्फोरस, तीसरा है पिलेरोटस ओस्टिरिटस, चौथा है अमानिता। सही ऑप्शन है दोस्तों पहला जो है ये सही ऑप्शन है। शेटा के मशरूम का साइंसी नाम लेंटिनुला इंडोट्स है। फंजाई की अफजाइश के लिए आमतौर पर कौन सा कल्चर मीडिया इस्तेमाल किया जाता है? अफजाइश के लिए आमतौर पर कौन सा कल्चर मीडिया इस्तेमाल किया जाता है? पहला ऑप्शन है दोस्तों मैं कॉन्की अगर, दूसरा है ब्लड अगर, तीसरा न्यूट्रिएंट अगर, चौथा है पोटैटो डेक्स्ट्रोस्ट अगर। तो चौथा ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन है दोस्तों। फंजाइश की अफजाइश के लिए आमतौर पर कौन सा कल्चर मीडिया इस्तेमाल किया जाता है? तो पोटैटो डेक्स्ट्रोस्ट अगर जो है ये सही ऑप्शन है। मशरूम की तैयारी में कीमियाई जरासीम कश अद्विया जरूरी है। तो इसका पहला ऑप्शन है कैप्टेन, दूसरा है रीडोमेल, तीसरा है टोपस, चौथा है फॉर्मालाडेहाइड। तो चौथा ऑप्शन जो है दोस्तों वो सही ऑप्शन है। मशरूम की तैयारी में फॉर्मालाडेहाइड जो है कीमियाई जरासीम कश अद्विया है। स्पाउन की तैयारी के कितने बुनियादी मराहिल हैं? स्पाउन की तैयारी के कितने बुनियादी मराहिल हैं दोस्तों? स्पाउन की तैयारी के लिए कितनी बुनियादी मराहिल हैं? पहला 4, दूसरा एक, तीसरा 2 और चौथा 3। तो 3 जो है वो सही ऑप्शन है। स्पाउन की तैयारी के लिए 3 मराहिल जो है बुनियादी मराहिल हैं। उसके बाद है तजारती तख्म किस दर्जा हरारत पर महफूज किया जाता है? पहला ऑप्शन है 4 सेल्सियस, दूसरा है 10 सेल्सियस, तीसरा है 25 सेल्सियस और चौथा ऑप्शन है 0 सेल्सियस डिग्री। तजारती तख्म किस दर्जे हरारत में महफूज किया जाता है? तो सही ऑप्शन है दोस्तों इसका सही ऑप्शन है बी जो है वो सही ऑप्शन है, यानी 10 सेल्सियस डिग्री में जो है इसको दर्जा हरारत महफूज किया जाता है। प्योर कल्चर आमतौर पर कल्चर से हासिल की जाती है। प्योर कल्चर आमतौर से किस कल्चर से हासिल की जाती है? पहला ऑप्शन है एस्पोस, दूसरा है टिश्यू कल्चर, तीसरा है माइसेलियम, चौथा है इसमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है दोस्तों टिश्यू कल्चर। प्योर कल्चर आमतौर पर टिश्यू कल्चर से हासिल की जाती है। प्योर कल्चर आमतौर पर टिश्यू कल्चर से हासिल की जाती है। इसके बाद है दोस्तों माइसेलियम। माइसेलियम को पर उगाया जाता है। माइसेलियम को पर उगाया जाता है। माइसेलियम को पर उगाया जाता है दोस्तों। तो वो पहला ऑप्शन है अनाज के दानों पर उगाया जाता है, ज़मीन पर उगाया जाता है, पानी पर उगाया जाता है, फलों पर उगाया जाता है। तो माइसेलियम को दोस्तों अनाज के दानों पर उगाया जाता है।
इसके बाद है कंपोजिट बनाने के अमल को क्या कहा जाता है। कंपोजिट बनाने के अमल को क्या कहा जाता है दोस्तों। पहला ऑप्शन है फर्मेंटेशन, दूसरा है कंपोस्टिंग, तीसरा है इनोकुलेशन, चौथा है कल्चरिंग। तो सही ऑप्शन है दोस्तों दूसरा नंबर ऑप्शन, और सही है कंपोस्टिंग बोलता है। कंपोजिट बनाने के अमल को क्या कहा जाता है, कंपोस्टिंग बोलते हैं दोस्तों। तनासुब कितना होना चाहिए सीएन कंपोजिट में। सीएन कंपोजिट में तनासुब कितना होना चाहिए दोस्तों। दोस्तों पहला ऑप्शन है 20:20:1, 10:1, 17:1, 25:A। तो तनाव कंपोजिट में सीएन तनासुब कितना होना चाहिए दोस्तों। तो 70:A1 जो है ये सही ऑप्शन है, इतना होना चाहिए। कंपोजिट में तनासुब कितना होना चाहिए सीएन का, तो 70:1 होना चाहिए। कंपोजिट के तैयारी होने की एक अहम अलामत कौन सी है। भूरे रंग में तब्दीली, भूरे रंग में तब्दीली, अमोनिया की बोना, खुश्क हो जाना, सख्त होना। तो दोस्तों सबसे पहला ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन है। कंपोजिट के तैयार होने की एक अहम अलामत कौन सी है, भूरे रंग में तब्दीली। एसएमएस में मौजूद एक्टिनोमाइसिट किस चीज़ में मददगार है। पहला आलूदगी के अमल को रोकने में, दूसरा दोस्तों पानी की आलूदगी बढ़ाने में, तीसरा A&B है, चौथा बैक्टीरिया और फंजी नस्ल इसके मजीद गलने में मदद करना। तो सही ऑप्शन है दोस्तों A&B जो है ये सही ऑप्शन है। आलूदगी के अमल को रोकना और पानी की आलूदगी बढ़ाना, A&B जो है ये सही ऑप्शन है दोस्तों। इसके बाद मशरूम के साग के शक्ल में ये दो शॉर्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर लिखना है। तो इसका आंसर हम पहले से लिख चुके हैं, अब इसको दोस्तों अपलोड करते हैं दोस्तों। दोस्तों धान के मशरूम की काश्तकारी को हमने अपलोड कर दिया है। इसी तरह मशरूम के साग के शक्ल के जरिए वाज़ा कर इसको भी अपलोड करके और इसको सबमिट लास्ट में दोस्तों सबमिट कर देंगे तो हमारा सबमिट हो जाएगा दोस्तों।